जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया, जिससे मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से दीपक की मौत हुई है। डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया है, लापरवाही की है। वहीं इस मामले को शांत कराने पहुंची गढ़ा थाना प्रभारी ने बताया कि 28 तारीख को दीपक केवट ग्वारीघाट निवासी को किडनी में इन्फेक्शन की वजह से मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। हालांकि परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए समझाया गया है, लेकिन वो नहीं माने और पीएम नहीं कराया गया, जिससे वस्तु स्थिति सामने नहीं आ पाई है और शव को परिजनों को सौंपकर मामला शांत करा दिया गया है। कल सुबह से हमारे कार्यकर्ता अमन केवट का भाई दीपक केवट, जो यहाँ पर बहुत समय से उसका डायलिसिस चल रहा था, कल वो सुबह से यहाँ पर उसको बुलाया डायलिसिस के लिए। सुबह से भटका रहे थे कि नई बिल्डिंग में होगा, पुरानी बिल्डिंग में। अंततः शाम को जब उसको टाइम दिया गया, उनके परिजन इतने समय से डायलिसिस देख रहे हैं। जो टेक्नीशियन था वो बिल्कुल स्किल नहीं था, उसको कुछ नहीं आ रहा था। उसने जैसे ही उस बंदे का डायलिसिस चालू किया, वो अपना फ़ोन खेलने में लग गया। जब परिजन बोल रहे हैं कि डायलिसिस की मशीन रुक रही है, कुछ हो रहा है, उन लोग हंस रहे हैं। और जो वहाँ पर लोग बैठे हैं वो मरीज के परिजन से अभद्रता कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये डायलिसिस नहीं हो रहा, हम इतने समय से देख रहे हैं, आपसे बनता नहीं है, पहले भी ऐसे किया। तो जो खून था वो एयर बनने के कारण वो पूरा उसका खून जो है मशीन में ही रुक गया और उसने बीच में मशीन बंद कर दी। जब खबर पहुंची, हम लोग पहुंचे वहाँ पर, तो मशीन में देखा ब्लड था। उन्होंने पाइप निकाल दी, बोला अब इसका अगर खून कम हो गया है तो 6 घंटे बाद जांच होगी। परिजनों का ये कहना था कि तत्काल में जो टेक्नीशियन यहाँ पर बैठा है उसकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई है, आप उसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। साथ में यहाँ के पूरे बाउंसर वहाँ पहुँच गए, परिजनों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज और इस प्रकार की, जिस प्रकार से कि मरीज ना हो के वो आतंकवादी कोई गुंडे हैं। और आज जब सुबह रात को उसके इलाज के दौरान सुबह मृत्यु हो गई, आज फिर उनके साथ पूरे परिजनों के साथ यहाँ पर बाउंसरों ने, विकास नायडू करके एक वो है, उसने धक्का मुक्की करी, पूरे बाउंसर पहुंच गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज वो खत्म हो गए, उनकी माँ बेहोश होकर पड़ गई है। पूरी लापरवाही चल रही है यहाँ पर। यहाँ का बाउंसर है, पूरी गुंडागर्दी शुद्ध चल रही है। इलाज के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मेरा भाई है दीपक केवट, जिसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। तो उसका डायलिसिस होना था, कल शाम को सुबह होना था, लेकिन मैंने न्यू बिल्डिंग में 5 से 6 बार गया, वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। उन लोग मेरे को बार बार भगा रहे थे चिल्ला के। फिर मैं वहाँ पर, उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, पुरानी बिल्डिंग में ही तुम्हारा डायलिसिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो जो डायलिसिस चालू कर रहा था, डायलिसिस चालू करते ही नहीं बन रहा था। और उन्होंने आधा घंटा पहले ही, जैसे डायलिसिस चालू किया, आधा घंटा हुआ, उसके बाद बोलते एयर आ गई, बंद कर दिया। और जो किट में खून रहा वो पूरा किटी में रह गया, अंदर नहीं गया। उसने किट को फ्लैश कर दिया, खून को फ्लैश कर दिया। फिर उसका आधा घंटा बाद चालू किया उसको डायलिसिस, और ऐसे ही आधा घंटा पहले, अभी हो नहीं पाया था डायलिसिस पूरा, आधा घंटा पहले ही बंद कर दिया। और जितना खून किट में बचा था वो उसको भी बचा दिया, जिसके कारण उसको खून की कमी आ गई है। और रात में डॉक्टर लोग से बोल रहे थे हम कि आप गारंटी दीजिए इसकी 6 घंटे स्ट्रगल करवाएगा कि नहीं कर पाएगा। उन लोगों ने जो डायलिसिस कर रहा था उसका बयान नहीं लिया, मेरा बयान उल्टा ले रहे थे। और मेरे पापा के साथ बाउंसर लोग मेरे पापा को गर्दन दबा के, पूरे मेडिकल के पूरे बाउंसर आके मेरे पापा को धमकी दे रहे थे। और जितने भी बाउंसर हम लोग धमकी दे रहे थे। पूरी रात भर हम लोग सोए नहीं रहे, पूरी रात भर जाग रहे थे। और सुबह टाइम वेंटिलेटर में डाल दिए मेरे भाई। डायलिसिस वाला मरीज था, मल्टी ऑर्गन फेलियर में था, बहुत क्रॉनिक रीनल डिसीज़ थी उसको, और उसको बहुत सीरियस पेशेंट था वो। हमने उसको पूरी बचाने की कोशिश करी और अनफॉर्चुनेटली वो हम उसको बचा नहीं पाए, लेकिन बीमार काफ़ी सीरियस था वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में था, बहुत सारे उसके ऑर्गन जो फेलियर थे उसका। तो हम कोशिश कर रहे हैं बचाने की, हम करते भी हैं, डॉक्टर हमारा करता भी है। ठीक है, एक लापरवाही का आरोप लगाया मेडिकल। हाँ, आरोप लगाया उन्होंने लापरवाही का। इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के जो भी उसमें तथ्य होंगे और जो दोषी होगा उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। मारपीट का तो मुझे ध्यान, हो सकता है कुछ दो दलों में कुछ हो गया होगा, मुझे इतना वो नहीं है, बट आप जहाँ तक जांच का सवाल है वो मैं करा दूँगा। 28 तारीख को दीपक केवट जो ग्वारीघाट का निवासी है, उसको उसके परिजनों ने यहाँ उपचार के लिए भर्ती कराया था। परिजनों के बताए अनुसार उसको किडनी इन्फेक्शन था और उपचार के दौरान कल रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा ये पहले आरोप लगाया गया था कि लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है, जिस संबंध में पीएम कराने के लिए परिजनों को लगातार बता रहे थे। पर उनका कहना ये है कि हम किसी प्रकार का कोई पीएम नहीं कराना चाहते और हम किसी प्रकार की जांच नहीं कराना चाहते। लगातार 1 घंटे से समझाइश पुलिस के द्वारा समझाया गया कि आप पीएम कराएं, पीएम जब कराएंगे तभी वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी कि किसी की लापरवाही है या नहीं। और फिर परिजनों के द्वारा उसमें ये लिख कर दिया गया कि हम पीएम नहीं कराना चाहते, हमारा लड़का चला गया है, आप हमें पीएम के लिए दवा न बनाएं। और उन्होंने पीएम कराने से मना कर दिया और बॉडी को परिजनों को सुपुर्द करके उनको रवाना किया गया।